हेलो फ्रेंड्स, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स। पिछले पूरे हफ्ते में जो भी हमने करंट अफेयर्स पढ़ी है उसका एक बार रिवीजन हम यहाँ पे कर लेंगे ताकि एग्जाम में आप कभी भी इन प्रश्नों को भूले नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि भारतीय मूल के कौन से शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा जो हैं वो दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। फिर देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखने का प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेज दिया है। आगे देखेंगे कि किसने आकाशवाणी में महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। तो ये है एन वेणुधर रेड्डी। और उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक हैं आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी महिला को मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में नामित किया है। तो ये किया है शालीन डी कुमार को। ये मिशिगन के पूर्वी जिले के फेडरल जज के रूप में काम करेंगी और ये भारतीय मूल की नहीं, एशिया की भी वहाँ के जज बनने वाली पहली महिला हैं। तो दूसरा देखिए, आईसीसी की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में कौन बल्लेबाज टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। तो ये हैं केन विलियमसन न्यूजीलैंड के कप्तान हैं ये। तो ये टेस्ट टीम रैंकिंग में पहले नंबर के बल्लेबाज बन गए हैं और विराट कोहली का नंबर इसमें चौथे स्थान पर है। देखते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो नागालैंड को केंद्र सरकार ने दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में भारत को रखा गया है 10वें स्थान पर। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के कितने राज्यों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से भारत नेट की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो भारत नेट है देश के दूर दराज इलाकों में, गाँव में इंटरनेट की सुविधा मुहैया कराने के लिए। तो ये देश के 16 राज्यों में सार्वजनिक और निजी भागीदारी के माध्यम से ये भारत नेट पहुंचाने के लिए रणनीति को मंजूरी दे दी गई है। आगे देखते हैं कि किस देश ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है। तो कुडनकुलम में जो परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू किया है रूस ने। तो कुडनकुलम में है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है। तो हाल ही में चीन को WHO ने मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है। मलेरिया मुक्त होने के लिए कम से कम 3 साल तक वहाँ कोई स्वदेशी केस नहीं मिलना चाहिए। तो चीन में पिछले 4 साल से कोई भी स्वदेशी मामला मलेरिया का नहीं मिला है, इसीलिए उसको वहाँ पे मलेरिया मुक्त प्रमाणित कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक हैं सतीश अग्निहोत्री। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है और पिछली बार भारत का स्थान था 23वां। अगला देखेंगे क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने 29 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नाट्रेक्स का वर्चुअल उद्घाटन किया है। तो नाट्रेक्स का वर्चुअल उद्घाटन किया है केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है। तो ये साझेदारी की है उड़ीसा ने और संयुक्त राष्ट्र ने।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रसिद्ध पत्रकार को 2021 फुकुओका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये जो फुकुओका पुरस्कार है, ये जापानी पुरस्कार है और ये मिला है इस बार पी साईनाथ को। विश्व सोशल मीडिया दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है 30 जून को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है, तो अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया गया है अतुल कश्यप को। आगे देखते हैं कि केंद्र सरकार ने किस देश से बिना लाइसेंस के जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है, तो केंद्र सरकार ने भूटान से जून 2022 तक आलू के आयात को मंजूरी दे दी है, वो भी बिना लाइसेंस के। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस पूर्व राष्ट्रपति को अदालत की अवमानना के लिए 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है, तो वो सुनाई गई है दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को। नेक्स्ट देखेंगे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे किस दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 जून को। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो इन्होंने लगाया है 9.6%। आगे देखेंगे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सूचित किया है कि भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक IAC-1 को किस वर्ष तक चालू करने की योजना है, तो IAC-1 को चालू कर दिया जाएगा वर्ष 2022 तक। वह देश जिसने विशाल बहतेन जल विद्युत संयंत्र की 2 इकाइयों को ऑपरेशनलाइज किया, जो दुनिया भर में निर्माणाधीन सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, तो वह देश है चीन, और ये दुनिया में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल एक बार फिर कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है अटॉर्नी जनरल से संबंधित, तो हमारे अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल और अब इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो ये किया है अग्नि प्राइम का। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका DRDO ने सफल परीक्षण कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है, तो ये स्वर्ण पदक जीता राही सरनोबत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पैनल ने किस महिला क्रिकेटर को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है, तो कौन सी महिला क्रिकेटर हैं वो, ये हैं अंशुला राव, जिन पर डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये ऐसी पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन पर ऐसा प्रतिबंध लगा है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की लिस्ट में जिन शहरों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ वे कौन से शहर हैं, तो वे शहर हैं इंदौर और सूरत। पिछली बार जो है ये स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला था इंदौर को, अब इसके साथ संयुक्त रूप से सूरत भी है। इस देश ने वर्ष 2033 में अपना पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है, तो चीन ने ये योजना बनाई है कि 2033 तक वो मंगल पर अपना पहला क्रू मिशन भेजेगा। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए हैं, तो वो पहले भारतीय तैराक जो टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर गए हैं वो हैं साजन प्रकाश। नेक्स्ट देखते हैं, तीरंदाज दीपिका कुमारी ने विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा के फाइनल में रूस की इलिना ओसिपोवा को 6-0 से पराजित कर कौन सा पदक जीता, तो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता विश्व चैंपियनशिप की व्यक्तिगत महिला प्रतिस्पर्धा में। किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है, तो मोंटेक अहलूवालिया को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के तौर पर नामित किया गया है। तो ये थे जो पिछले पूरे हफ्ते का जो करंट इवेंट्स था उसका सम अप। होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब VS क्लासेस फॉर यू। जुड़े रहिए VS क्लासेस फॉर यू के साथ। थैंक यू।